हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीओ मॉड्यूल में। दोस्तों, जो मैं आज ये टॉपिक जो लेके आ रहा हूँ उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आज जो मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक प्रेजेंट करूँगा उसमें मैं बात करूँगा कि कैसे किसी भी पीआर को हम क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। मतलब क्लोज भी किस टाइप का, हमने पीआर को डिलीट भी नहीं करना है। मतलब मान लीजिए कि कोई पीआर है, उसमें क्या है, हमारा कोई मटेरियल आया और क्या होता है, हम लोग का कुछ मटेरियल है जो नहीं आया है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका अमाउंट क्या होता है, आपके पीओ में और पीआर में थोड़ा उसमें क्या होता है, दिखाता रहता है अमाउंट। ठीक है ना? तो उस अमाउंट को अपने को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं टी कोड पूछना चाहूँगा जो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं। अगर आपने मेरा ये देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो नोटिफिकेशन जो क्रिएट सॉरी नोटिफिकेशन बोल रहा हूँ, जो परचेस रिक्वेजिशन क्रिएट करते हैं, परचेस रिक्वेजिशन, ठीक है ना? तो उसमें टी कोड कौन कौन से यूज़ होते हैं? ME51N, ये किसके लिए? क्रिएट करने के लिए। ये ME52N, ये है चेंज करने के लिए। ठीक है? उसके बाद तीसरा कोड बताया था मैंने, ME53N कैप्स में। उसके बाद ME5A, ये होता है डिस्प्ले के लिए। ठीक है? डिस्प्ले ऑफ लिस्ट। ठीक है? अब मैंने क्या बोला कि मुझे कोई, मान लीजिए मैंने इसको हटाता हूँ मैं, ये आपने देख लिया दोस्तों। अब मैं इसमें लिखूँगा कि मान लीजिए ME5A है। ठीक है ना? मतलब कोई कोई है जो परचेज रिक्विजिशन है। ठीक है ना? परचेज रिक्विजिशन, ठीक है ना? उसका अगर परचेज ऑर्डर बन गया, क्या बन गया? परचेज ऑर्डर बन गया, ऑर्डर। ठीक है ना? बन गया तो क्या होगा, आइदर बनेगा या नहीं बनेगा, दोनों में दो केस है, यस और नो। ठीक है ना? दोनों केस हो गया। तो क्या हुआ कि आप एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो आपका जो परचेज रिक्विजिशन है क्या, ये पर्टिकुलर अमाउंट पकड़ा होता है अपने अंदर में। ठीक है? फिर से बोल रहा हूँ, आप कोई भी पीआर बनाते हो तो अपने डिपार्टमेंट के बजट के हिसाब से आप पीआर बनाते हो। ठीक है ना? तो क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन में आप क्या क्या चीज़ें आप डालते हो? सबसे पहले तो आप अपना डिपार्टमेंट डालते हो। वो डिपार्टमेंट क्या आपके बजट को डिनोट करता है। जो भी परचेज रिक्विजिशन है, चाहे वो मटेरियल का पीआर हो, चाहे वो सर्विस का पीआर हो, चाहे वो कैपेक्स का पीआर हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी पीआर हो, वो जो पीआर जो है वो आपके मटेरियल का जो खर्चा, जिसको आप पीआर बोलते हैं, सर्विस का जो खर्चा, वो क्या होता है, आपके डिपार्टमेंट के बजट के अगेंस्ट में आता है। ठीक है? अब मान लीजिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको। तो क्या हुआ, किसी ने आपका बजट 100 रुपये का है, ठीक है, और आपने क्या बोलते, पीआर जो बनाया, पीआर समझ लीजिए, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, पीआर यानी परचेज रिक्वेशन 10 रुपये का बनाया। ठीक है? तो आपके बजट से कितना रुपये माइनस हो गया? 90 रुपीज़, राइट? अब आगे, अब 10 रुपये का आपने क्या बनाया, पीआर बनाया था, ये लिख देता हूँ पीआर। और पीओ बना कितने का? 5 का पीओ बना, पार्टी से बात करने के बाद। ठीक है? तो क्या हुआ, आपको मटेरियल कितने रुपये का रिसीव हुआ? 5 रुपये का। छोटा सा गणित है। ठीक है? बट आपके पीआर में कितने रुपये बच गया? 5 रुपये। आपके पीआर में कितने रुपये बच रहा है? 5 रुपये। अब ये नोटिस करना, आपका एक्चुअल बजट तो क्या 90 रुपये हो गया, और यहाँ पर जब 5 रुपये हुआ तो ये 5 रुपये यहाँ कहाँ ऐड होना चाहिए? यहाँ पर। तो आपका बजट कितना होना चाहिए था? 90 + 5 = 95 रुपीज़। मतलब मैंने क्या कहा, 5 रुपये का जो पीओ बना, ठीक है ना, वो जब आया, मटेरियल रिसीव्ड हो गया, तो उसके बाद आपको कोई चीज़ आप नहीं मंगाना, आपने बोल दिया कि नहीं मेरी मटेरियल रिसीव्ड हो गया, इसका रेट जो था वो ओके है, मैं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्या हुआ, पीआर में आपका 5 रुपये फंस गया, क्योंकि आपने 10 रुपये का पीआर बनाया था और पीओ 5 रुपये में बन गया। सामने वाली पार्टी से नेगोशिएट हुआ, चाहे वो मटेरियल वाला हो चाहे वो सर्विस वाला हो, तो आपका क्या हुआ, 5 रुपये है वो आपका सर्विस पीआर या मटेरियल पीआर, उसमें क्या हुआ, आपका पैसा बचा हुआ है बाबू। ठीक है? तो आपका जो बजट है, बजट एक्चुअल बजट कितना दिखा रहा है? 90 रुपीज़, क्योंकि आपने 10 रुपये यूटिलाइज कर दिए पीआर करने के लिए। जो बजट क्या होना चाहिए था आपका? 90 + 5 95। क्योंकि क्यों, आपका पीआर तो पड़ा हुआ है और आपका मटेरियल भी आ गया, लग भी गया, लेकिन आपका पीआर क्या दिखा रहा है कि मैंने तो 10 रुपये का पीआर बनाया है। अब आप बोलते हो, जब बजट देखने जाते हो, अपने बॉस के पास जाते हो या किसी सीनियर पर्सन के पास जाते हो,
वो बोलता है यार आपके पास बजट क्यों नहीं है, आपका बजट कहाँ गया। तब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये नोटिस करना है कि कई बार ऐसा क्रिएट होता है कि पीआर में वैल्यू ज़्यादा पुट ऑन हो जाती है और जो पीओ जो बनता है उसमें वैल्यू कम होती है, क्योंकि परचेज का काम है नेगोशिएट करना। और एज अ यूज़र जो भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूटिलिटी किसी भी डिपार्टमेंट को, चाहे एचआर का हो, प्रोसेस का हो, क्वालिटी का हो, कहीं का भी हो, उसका क्या काम है, उसका काम है पीआर बनाना, ठीक है ना। बट हम कहाँ पर भूल जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारा बजट बढ़ता जा रहा है, कुछ हो रहा है, बट हम कहाँ ध्यान नहीं देते, हम ध्यान नहीं देते कि हमने ऐसा कौन सा पीआर जो बनाया है जिसके अगेंस्ट में ज़्यादा मटेरियल का, जिसके अगेंस्ट में पीओ का अमाउंट कम रहा और मेरा पीआर का जो अमाउंट एक्चुअल अमाउंट है वो मेरा बजट का एक हिस्सा खा के रखा हुआ है, जिसको मुझे वापस उसको अपने बजट में शामिल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो बातें हो गई, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये देखिए मैं टी कोड टाइप कर रहा हूँ, ME5 है, ठीक है, टी कोड ME5 ये किया, यहाँ पर लिख दिया मैंने ALB। ठीक है, ME5 क्या होता है क्या नहीं होता इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो मेरे वीडियोस में मतलब चैनल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिलीज डेट मैंने डाल दिया, ये डेट पकड़ लिया, चलो ठीक है, देखते कुछ खुलता है तो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वाली परचेज रिक्वेशन है, इसको मैं ओपन करता हूँ, आप देखोगे तो देखो इसमें क्या लिखा है, परचेज रिक्वेशन स्टैंडर्ड है 1001760, कोई कंपनी है KSB, मतलब कोई भी पार्टी जिसका आपको बनाना है, रॉ मटेरियल है, गिरीश ने बनाया है, डायफ्राम पंप है, 70 पीस है। अब मान लीजिए इसके अगेंस्ट में जो पीओ बनाया है, मान लीजिए ये पीओ है, ठीक है, मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने बस एग्जाम्पल के लिए रखा है, इसके आगे मैंने क्रिएट नहीं किया है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये 70 का मटेरियल है पीआर, ठीक है, इसका रेट कितना आ रहा है, कुछ अमाउंट आ रहा है, जैसे आपको वैल्यूशन में जाओगे, ठीक है ना, कई जगह भी यहाँ पर टोटल वैल्यू भी यहाँ भी आपको मिल जाएगी कि टोटल वैल्यू कितनी है। इन्हीं आओ तो मान लीजिए 2.6 रुपीज़ की है, मतलब 2 रुपये की, मान लो 70 के हिसाब से कितना होगा 170 रुपीज़। ठीक है, तो क्या हुआ 170 रुपीज़ का आपका पीआर बन रहा है। ठीक है, यह तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि इस अगेंस्ट के अगेंस्ट में अगर कोई पीओ बना है, ये स्टेटस, और ये क्या है 170 के अगेंस्ट में 100 रुपये का मटेरियल आएगा, तो आपके हाथ में कितने रुपये बच गए, 70 रुपये, जो आपके पीआर ने कैप्चर कर लिया बजट का हिस्सा। और आपको क्या वो बजट के जो पार्ट उसको आपको उसको रिटर्न करना है, तो आपको परचेस वाला कॉल करेगा, बोलेगा आप अपने पीआर को शॉर्ट क्लोज करो, तो आप समझ नहीं पाओगे वो क्या कहना चाहता है। वो बोलेगा नहीं कि डिलीट करो, वो बोलेगा शॉर्ट क्लोज करो, तो आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आपको पता है कि डिलीट करने के लिए क्या है, सिंपल, मैं यहाँ पे गया चेंज में गया, ये चेंज का ऑप्शन है, यहाँ पे गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, सेव कर दिया, तो डिलीट हो गया। समझ रहे हो ना, उसने ये वर्ड बोला ही नहीं, उसने क्या कहा कि आप पीआर को शॉर्ट क्लोज कर दो। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका दोस्तों, सिंपल से जाना, ये मटेरियल डेटा लिखा है, उसके बगल में क्वांटिटीज़ लिखा है, ध्यान से ये बात देखना, क्योंकि आपको हमेशा लाइफ टाइम जब तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रेसिपी यूज़ करें, चाहे हाना हो, चाहे वप हो, कोई भी वर्जन हो, ठीक है ना, तो आपको क्या जाना है, क्वांटिटीज़ में जाके यहाँ पर क्लोज कर देना है। मतलब मैंने पीओ का मटेरियल आ गया, अब मैं इस पीआर को क्लोज कर दिया। आप जैसे ही क्लोज करते हो, आपका जो बजट जो आपने पीआर में रोक के रखा है, होल्ड करके रख दिया है, वो बजट आपके, वो अमाउंट आपके बजट में चला जाएगा, इसका मतलब है आपका बजट बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है, मैंने वो सेव कर दिया, तो इस तरीके से क्या हुआ, अब यहाँ देखोगे डिस्प्ले में, तो मेरे ये क्लोज्ड हो गया, तो मेरा पैसा उसमें पहुँच गया। बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैंने आप लोगों को बताया है, शायद आपको दूसरे चैनल में ऐसे शॉर्ट नहीं पता चलेंगे कि कैसे इजीली इसको एक्सप्लेन करना है या क्या करना है। तो दोस्तों मैं बहुत दिनों बाद जुड़ रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं दूसरे कामों में हमेशा उलझा रहता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें करता रहता हूँ। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस देखो, लोगों से शेयर करो, सबसे इम्पोर्टेंट जिसको भी सीखना है उनको शेयर करो, क्योंकि मैं बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ जो ज़रूरी होनी चाहिए। बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती है, बेसिक नहीं आती तो दिक्कत होगा, समझ रहे हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप होप सो आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, अगर पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लोगों के साथ शेयर करो। और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।